बता दें कि बिहार में चौकीदार दफादार बहाली को लेकर इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 19 फरवरी पटना में होगा महासंग्राम। हजारों चौकीदारों का करो या मरो का आंदोलन। आखिर क्या करेंगे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और क्या जवाब रहेगा नीतीश कुमार की सरकार का। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यह आपको बता दें कि 19 फरवरी को पटना में एक महासंग्राम होने की बड़ी चर्चा हो रही है। चौकीदार और दफादारों का एक बड़ा सम्मेलन, एक बड़ा आंदोलन पटना में 19 फरवरी को हो सकता है, ऐसी बड़ी खबर है। प्राप्त सूत्रों की अगर माने तो 19 फरवरी को पूरे पटना में चौकीदार दफादारों की एक बड़ी संख्या आने की उम्मीद है, जहां यह कहा जा रहा है कि उनकी मांग रहेगी कि चौकीदार दफादार बहाली को फिर से पुनः स्थापित किया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बड़ा रोक लगाया है, उसका कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। बता दें कि बिहार के चौकीदार और दफादार अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। 19 फरवरी को उनको लेकर कुछ बड़ी खबरें भी आ रही है। विशाल रैली और बड़ा आंदोलन की बड़ी खबर है। यदि 16 फरवरी तक बिहार विधानसभा में उनकी मांगों को नहीं रखा गया या नई नियमावली में आवश्यक बदलाव नहीं किए गए तो चौकीदार संघ ने 19 फरवरी को एक विशाल रैली निकालने और बड़ा आंदोलन करने की बड़ी चेतावनी दे दी है। संघ के नेताओं ने 19 तारीख के लिए एक प्रारूप भी तैयार किया है। वे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सभी विधायकों को अपनी समस्याओं और मांगों का यह प्रारूप सौंपेंगे ताकि सदन में उनकी आवाज उठाई जा सके। अगर उनकी मुख्य मांगों की बात करें तो नियमावली 2026 में बदलाव वो चाहते हैं। चौकीदार संघ बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 की कुछ धाराओं जैसे कि कंडिका 5 से 10 तक को हटाने की मांग कर रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे चौकीदार व्यवस्था खत्म हो जाएगी। वे चाहते हैं कि सेवानिवृत्त होने वाले चौकीदारों के आश्रितों या जैसे उनके बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, पोता हो या फिर पोती हो, बहाल करने का विशेष प्रावधान नियमावली में जोड़ा जाए। वे मांग रहे हैं कि चौकीदारों पर नियंत्रण का अधिकार वापस जिलाधिकारी को दिया जाए, जो फिलहाल पुलिस विभाग के पास चला गया है। चौकीदार नेताओं का कहना है कि उन्हें चिराग पासवान और अन्य मंत्रियों से आश्वासन तो मिला है, लेकिन जब तक कैबिनेट की मुहर नहीं लगती तब तक वे अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। बिहार के चौकीदारों और दफादारों के इस आंदोलन में आगे की स्थिति काफी निर्णायक होने वाली है। ताजा खबरों और मीडिया के आधार पर आने वाले दिनों में निम्नलिखित घटनाक्रम होने की संभावना है। आंदोलनकारियों ने सरकार को 16 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि यदि 16 फरवरी को बिहार विधानसभा के पटल पर उनकी मांगों को नहीं रखा गया तो अपने संघर्ष को और भी तेज कर देंगे। यदि 16 फरवरी तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकलता है तो 19 फरवरी को बिहार भर के चौकीदार और दफादार पटना में जुट सकते हैं, ऐसी बड़ी खबर है। वे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों को अपनी मांगों का प्रारूप सौंपेंगे ताकि सदन के भीतर उनकी आवाज को उठाया जा सके और उनकी आवाज गूंज सके। संघ के नेताओं ने चेतावनी भी दी है कि एक विशाल रैली निकालेंगे और सरकार को उनकी मांगों को मानने के लिए बाध्य करने पर मजबूर करेंगे। सरकार की ओर से बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली का जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया गया है। क्या सरकार 10वीं पास की अनिवार्यता जो है योग्यता और लिखित फिजिकल परीक्षा वाले नियमों को लागू करती है या फिर आंदोलन के दबाव में आश्रितों की सीधी बहाली की पुरानी परंपरा को फिर से बहाल करती है? गृह विभाग इस नियमावली पर पुलिस अधिकारियों की राय ले रहा है, जिसके बाद इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी की जा सकती है। चूंकि 2026 के में देखा जाए तो आने वाले विधानसभा चुनावों की आहट शुरू हो गई है, इसलिए मुद्दा अब राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आश्वासनों पर चौकीदार संघ की नजर बनी हुई है। आने वाले दिनों में विपक्षी दल भी इस मुद्दे को सदन में जोर शोर से उठा सकते हैं। अगर देखा जाए तो 19 फरवरी का दिन जो है इस आंदोलन के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। अब चिराग पासवान की भूमिका की बात करें तो चिराग पासवान की भूमिका इस आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि आंदोलनकारी चौकीदारों में एक बड़ी संख्या पासवान समाज की है और वे चिराग पासवान को अपना नेता मानते हैं। अगर ताजा रिपोर्टों को देखें तो आंदोलन के घटनाक्रम के अनुसार चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोजपा रामविलास का रुख भी इसमें सामने आ रहा है। चिराग पासवान ने पहले ही चौकीदार संघ के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया है कि वे उनकी पुरानी परंपरा को खत्म नहीं होने देंगे। उन्होंने अपनी पार्टी के नेता बिहार सरकार में गन्ना मंत्री संजय पासवान को इस मामले के लिए समाधान के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। चिराग पासवान के निर्देश पर
संजय पासवान ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी। उन्होंने मांग की थी कि नई नियमावली 2026 में सामान्य बहाली के बजाय आश्रितों को प्राथमिकता देने का प्रावधान जोड़ा जाए। 16 फरवरी को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान चिराग पासवान की पार्टी के विधायक और मंत्री इस मुद्दे को सरकार के सामने मजबूती से रखने की योजना बना रहे हैं। हालांकि आंदोलनकारियों और विपक्षी दलों का एक धड़ा यह भी कह रहा है कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनने के बाद इस मुद्दे पर खामोश हो गए हैं। उनके विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि वे केवल आश्वासन दे रहे हैं या फिर वाकई कोई ठोस कार्रवाई भी हो रही है। चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं ने संकेत दिया है कि यदि सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज करती है तो वे भी चौकीदारों के समर्थन में सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेंगे। 19 फरवरी के आंदोलन से पहले चिराग पासवान की कोशिश यही होगी कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात करके कैबिनेट से कोई राहत भरा फैसला करवा ले, ताकि 19 फरवरी को होने वाली विशाल रैली को रोका जा सके या फिर उसे शांत किया जा सके। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इस पर दबाव में तो है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को पूरी तरीके से सदन में रखा जाएगा और उनकी मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। इसके लिए जो भी सही रास्ता निकलेगा या फिर उनके हक में जो भी बातें होंगी उसके ऊपर सरकार विचार करेगी और नई नियमावली में बदलाव करके उनके लिए सही रास्ते का चुनाव किया जाएगा। लेकिन देखा जाए तो बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 लाने की तैयारी में तो है, लेकिन चौकीदार संघ का आरोप है कि इस नए कानून की कंडिका 5 से लेकर 10 तक उनके अस्तित्व के लिए खतरा बना हुआ है। अब तक चौकीदारों के पद पर उनके परिजनों की बहाली की परंपरा थी। नई नियमावली में 10वीं पास योग्यता और लिखित के जरिए सामान्य भर्ती का प्रावधान है, जिससे पुराने चौकीदारों के परिवारों को हक छीनने का डर सता रहा है। पहले चौकीदार सीधे जिलाधिकारी के अधीन होते थे, लेकिन अब उन्होंने पूरी तरीके से एसपी के नियंत्रण में दिया है, जिसका संघ जो है भारी विरोध कर रहा है। 19 फरवरी को बिहार के सभी 243 विधायकों को उनकी मांगों का एक मांग पत्र सौंपा जाएगा। संघ चाहता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता विधानसभा के भीतर इस मुद्दे पर सरकार को घेरे। हजारों की संख्या में चौकीदार पटना के गर्दनी बाग में जुटेंगे। यदि 16 फरवरी को विधानसभा सत्र के दौरान उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो 19 तारीख को यह आंदोलन विधानसभा घेराव में भी बदल सकता है। चिराग पासवान के लिए स्थिति कठिन है। एक तरफ उनके समर्थक चौकीदार उन पर आश्रितों की बहाली बचाने का दबाव बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वे खुद एनडीए सरकार का हिस्सा हैं। चिराग पासवान ने अपने मंत्री संजय पासवान को इस मुद्दे को सुलझाने की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी बात की है और नियमावली में संशोधन करके आश्रितों को प्राथमिकता दी जाए, ऐसी बड़ी मांग रखी है। सेवानिवृत्त होने वाले या फिर हो चुके चौकीदारों के परिजनों को बिना किसी कठिन परीक्षा के बहाल किया जाए, उनकी जो प्रमुख मांगे हैं। और संघ जो है अपने मांगों पर अड़ा हुआ है। उनकी मांग ये भी है कि चौकीदार उसी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए जहां उसका ड्यूटी है, ताकि उसे अधिकारियों की सही जानकारी हो। 1870 से चली आ रही पारंपरिक व्यवस्था को आधुनिक पुलिसिंग के नाम पर खत्म न किया जाए। तो ये देखा जाए तो उनकी प्रमुख मांगों में से ये सारी मांगे हैं, जिसे 19 तारीख की बिहार की राजनीति और प्रशासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और कहा जा रहा है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर गौर नहीं किया तो आने वाले समय में ये जो संघ हैं वो और ज़्यादा परेशानी में सरकार को डाल सकते हैं। खबर कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।